पिता के जीवन में पुत्री बनकर कौन आती है? पुराणों से मिला एक अविश्वसनीय सत्य। शास्त्रों में कहा गया है, पुत्र भाग्य से उत्पन्न होता है और पुत्री पुण्य से, यानी पुत्र भाग्य से तो उत्पन्न हो सकता है, परंतु पुत्री महान पुण्य कर्मों के फल स्वरूप ही उत्पन्न होती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में बांसुरी बजा रही वो छोटी बच्ची आखिर कौन है? वो ऐसा क्यों कर रही है? क्यों उन्होंने आपका घर चुना? एक पिता के जीवन में पुत्री मात्र एक संतान नहीं होती, वह एक अलौकिक रहस्य होती है। समाज में यह सर्वमान्य धारणा है कि पुत्री ही आने वाली पीढ़ी की संपत्ति होती है, परंतु पुराण कुछ और ही कहते हैं। पुत्री वो शक्ति है जो पिता के वंश के 7 कुलों को बचा सकती है। आज की लंबी और गहन चर्चा में हम एक बेटी के रूप में जानेंगे कि पिता के जीवन में वास्तव में कौन आता है। ऋषियों ने पुत्री को लक्ष्मी से भी अधिक स्थान क्यों दिया? अंत तक वीडियो देखें, क्योंकि अंत में गरुड़ पुराण से संबंधित जानकारी दी गई है। इससे आपकी बेटी के प्रति आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। सनातन धर्म में ऋणानुबंध एक बहुत ही शक्तिशाली शब्द है। हम इस संसार में किसी से भी यूं ही नहीं मिलते। शास्त्रों में कहा गया है कि जब कोई आत्मा पुत्री के रूप में पिता के घर में प्रवेश करती है, जब ऐसा होता है तो इसके पीछे 3 मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला, सद्गुण का पुरस्कार। यदि एक पिता पिछले जन्म में वह बहुत ही परोपकारी और दयालु थे, लेकिन एक उच्च कोटि की पवित्र आत्मा उनकी सेवा करने के लिए बेटी बनकर उनके घर आई। दूसरा, अपूर्ण प्रेम। कभी कभी पिछले जन्म का कोई प्रियजन होता है जिससे आत्मा का जुड़ाव होता है। यह गहरा प्यार था और वो एक बेटी के रूप में उस प्यार को पूरा करने के लिए वापस लौटे हैं। वंश मोक्ष। पद्म पुराण के अनुसार यदि किसी वंश के पूर्वज मोक्ष की प्रतीक्षा कर रहे हों, यदि ऐसा है तो उस वंश में एक आत्मा पुत्री के रूप में आती है जिसका सद्गुण 21 पीढ़ियों को नरक से मुक्ति दिलाता है। हम में से कई लोग सोचते हैं कि बेटी का मतलब खर्चा होता है, लेकिन धर्म ग्रंथ कहते हैं कि घर में बेटी का आगमन आपके बैंक बैलेंस पर नहीं बल्कि आपके परिवार पर पड़ता है। सद्गुण संतुलन बढ़ रहा है। पुत्री की महिमा को समझने के लिए हमें हिमालय के राजा और माता पार्वती की कहानी देखनी होगी। हिमालय के राजा पर्वतों के स्वामी थे, लेकिन उनके हृदय में शांति नहीं थी। वे ब्रह्मांड की माता को अपनी पुत्री बनाना चाहते थे। उनके कठोर नियम कायदों ने उन्हें और भी अधिक दृढ़ बना दिया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी पार्वती का जन्म उनके घर में हुआ। हिमालय राज जानता था कि उसकी बेटी साधारण नहीं थी। जब वह पार्वती का विवाह शिव से करा रहे थे, तब उनके आंसुओं से पूरा ब्रह्मांड द्रवित हो गया था और यह कांप रहा था। पुराणों में इस पुत्री की विदाई का वर्णन है। इसे दुनिया का सबसे कठिन काम कहा गया है, क्योंकि पिता जानता था कि वह सिर्फ अपनी बेटी को ही नहीं बल्कि अपने भाग्य या भाग्य लक्ष्मी को भी अपने घर से विदा कर रहा है। एक पिता जो अपनी बेटी का सम्मान पूर्वक पालन पोषण करता है और उसे सक्षम हाथों में सौंपता है, वह ब्रह्मा लोक में स्थान प्राप्त करे। यह पुत्री का उपहार है। हमारे समाज में एक बहुत ही गलत धारणा प्रचलित है, बेटी दूसरों की संपत्ति होती है, लेकिन ब्रह्मा वैवर्त पुराण इस विचार का खंडन करता है। यह कहता है कि बेटी पिता की संपत्ति होती है। एक बेटी अपने पिता की सुरक्षा कवच होती है, जो उन्हें बुढ़ापे में यह कठिन समय के दौरान मानसिक रूप से टूटने से बचाती है। संस्कृति का वाहक एक पुत्र वंश को आगे बढ़ाता है, लेकिन एक पुत्री 2 वंशों को आगे बढ़ाती है, पिता और ससुर। शास्त्रों में पुत्री को आश्रम कहा गया है, अर्थात जिसकी छाया में पिता को शांति मिलती है। जब कोई पिता दिन भर की मेहनत के बाद घर लौटता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान या उसकी आवाज से उसकी सारी थकान दूर हो जाती है। यह कोई साधारण शारीरिक जुड़ाव नहीं है, यहाँ आत्मा का जुड़ाव है। हिंदू विवाह में कन्याकर्ता यानी पिता का दर्जा सर्वोच्च होता है। बेटी का दान भूमि, भोजन या सोने के उपहार से श्रेष्ठ माना जाता है।
गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई पिता अपनी सुसंस्कृत पुत्री का विवाह किसी गुणी पति से करता है तो वह न केवल एक संतान का त्याग करता है बल्कि अपने जीवन में अर्जित सभी भ्रमों और अहंकार का भी त्याग करता है। यह बलिदान इसकी कोई तुलना नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि बेटी को सौंपते समय पिता द्वारा पढ़े जाने वाले मंत्र उनके पूर्वजों को प्रसन्न करते हैं और उन्हें स्वर्ग में उच्च स्थान प्राप्त होता है। जिनके पास पुत्री नहीं होती वे इस परम सद्गुण से वंचित रह जाते हैं, इसलिए पुत्री होना ही सर्वोपरि है। आधुनिक विज्ञान भी इस बात को स्वीकार कर रहा है कि पिता और पुत्री के बीच एक विशेष प्रकार का भावनात्मक संबंध होता है जो पुत्रों के बीच के संबंध से कहीं अधिक है। शोध से पता चला है कि पिता का अपनी बेटियों के प्रति प्रेम सुरक्षात्मक व्यवहार से उसके मस्तिष्क में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है, जिससे पिता की आयु बढ़ जाती है। आध्यात्मिक विज्ञान कहता है कि पुत्री शक्ति का प्रतीक है। जहां नारी शक्ति का सम्मान होता है वहां वास्तु दोष नहीं होता। यदि आपके घर में हमेशा स्पष्ट और सकारात्मक रहे लेकिन यह भी जान ले कि आपकी बेटी के पदचिन्ह वहां एक आशीर्वाद के रूप में काम कर रहे हैं। अंत में एक बात याद रखें, आपकी बेटी कोई संयोग नहीं है, वह आपकी है। वह आपके जीवन में इसलिए आई क्योंकि ईश्वर को आप पर विश्वास था। वह आपके घर में इसलिए आई क्योंकि आपके वंश में मौजूद किसी अपूर्ण गुण ने उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। जब वह मुस्कुराती है तो आप जान जाएंगे कि देवी लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है। जब वह रोती है तो आप जान जाएंगे कि भाग्य मुंह मोड़ रहा है। आदर करो, प्रेम करो, उसे शिक्षित करो, उसे साहसी बनाओ और उसे यह एहसास दिलाओ कि वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा गौरव है। आपको लग सकता है कि आप उसका पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अब वह अपनी नीति की मालिक है। जहां आपके जीवन में अच्छाई के साथ आई है और आपका दिन बदल दिया है। आपकी बेटियां महज बच्चे नहीं हैं, वे स्वर्ग से आई देवदूत हैं। दोस्तों, आपके जीवन में आपकी बेटी की क्या भूमिका है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि उसके आने के बाद आपकी किस्मत बदल गई है? आप हमें कमेंट्स में अपने अनुभव के बारे में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और उन सभी माता पिता के साथ शेयर करें जो लोग दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी बेटी से प्यार करते हैं। तो दोस्तों, मुझे नहीं पता ये वीडियो आपको कैसी लगी होगी, लेकिन आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। आपके सवालों का जो जवाब है आपको मिल गया हो, आप जो जानना चाहते हो वो भी आपके सामने आया हो। तो बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का पता चलता रहे। अब हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद।